फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1896 में जो है एथेंस की राजधानी ग्रीस में जो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान आयोजित किया गया था? 11 से 30 अक्टूबर के दौरान आयोजित किया गया था। संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया यानी कि सही दिया गया है? फर्स्ट देखिए, एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, बिल्कुल सत्य दिया गया है। दूसरा देखिए, प्राक्कलन समिति के सदस्य को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य हो सकता है यदि उसे अध्यक्ष यानी कि स्पीकर द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, ये भी कथन गलत है, यानी केवल जो है ए ऑप्शन सही दिया गया है। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी BWF विश्व चैंपियनशिप फाइनल के फाइनल में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बने थे? किदाम्बी श्रीकांत बने थे। निम्नलिखित में से किसे अंतिम ऋणदाता के रूप में भी जाना जाता है? RBI का जो है अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था? विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना झावेरी भारत की एक डैश नृत्यांगना है? मणिपुरी की नृत्यांगना। जिसके जितने भी झावेरी बहने से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सभी मणिपुरी के नृत्यांगना है। और एक जो है विपिन सिंह भी जो है मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन 2022 में कार्यान्वयन के लिए कितने वर्ष पूरे किए थे? 8 वर्ष पूरे किए थे। यकृत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी गलत दिया गया है? पहला देखिए, यह पित्त रस को स्रावित करता है और पित्ताशय नामक थैली में जमा करता है, बिल्कुल ठीक है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बिल्कुल ठीक है। यह उदर के ऊपरी भाग में बाईं ओर स्थित होता है, ये कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये दाएं भाग में होता है, ऊपरी सिरे में दाएं भाग, यहाँ बाईं दे दिएगी, इस कारण ये गलत हो जाएगा। यह लाल भूरे रंग की एक ग्रंथि, बिल्कुल ठीक दिया गया है। यहाँ पर देखिए मिलान करना है। देश में महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़े दिए गए। निम्नलिखित को सुमेलित करो और सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? केरल का जो हो जाएगा 1084 हो जाएगा, महिला लिंगानुपात बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए पुडुचेरी का क्या हो जाएगा? 1037 हो जाएगा। दिल्ली का कितना हो जाएगा? 868 हो जाएगा। और हरियाणा का 879 हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग को औपचारिक रूप से दिया था। प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी 11वीं शताब्दी में डैश के साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जैतून के तेल का 55 से 80% हिस्सा बनता है जो इसे खाना पकाने के अधिकांश तरीकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनता है? ओलिक अम्ल होता है। वह कौन सा उपकरण है जो वर्षा का पता लगाने, उसकी गति और तीव्रता का निर्धारण करने और वर्षा, बर्फ या ओले जैसी वर्षा प्रकारों की पहचान करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के संपादनों को वायुमंडल में भेजता है? डॉपलर वेदर रडार भेजता है। भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना डैश के रूप में भी जाना जाता है? बम्बई योजना के रूप में भी जाना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के किस महीने में रमजान मनाया जाता है, जो कि एक पवित्र महीना है जब दुनिया भर के मुसलमान रोजा रखते हैं और दान पुण्य, जिसे ज़कात के रूप में भी जाना जाता है, करने पर अपना ध्यान देते हैं? 9वें हो जाएगा। कैलेंडर के 9वें महीने में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस समूह के तत्वों को कैल्कोजन कहा जाता है? समूह 16 के तत्वों को कैल्कोजन कहा जाता है। लोचन कवि की प्रसिद्ध कवि 15वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ डैश के लेखक के रूप में है? राग तरंगिणी के लेखक के रूप में है। राधे श्याम बार्ले को गुरु घासीदास की जयंती पर सतनामी समुदाय के आदिवासियों के पंथे नृत्य को बढ़ावा देने के लिए 2021 में पद्मश्री मिला था। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया? तो सभी लोग को पता है, सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना किए थे। निम्नलिखित में से किस व्यापार समझौते का उद्देश्य व्यापार के लिए क्षेत्र की क्षमता को अधिकतम करने और अपने लोगों के विकास को प्राप्त करने के लिए अंतरसर्क आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है? साफ्ता इसका जो व्यापार का मिशन है।
नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से जो है नर्मदा नदी निकलती है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और परिरक्षित करने की प्रतिष्ठापित करता है? अनुच्छेद 51 ए जो है यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसके शोध ने पृष्ठ तनाव के रूप में जानी जाने वाली वर्तमान अवधारणा की नींव रखी, जो तरल और ठोस सतहों तथा अंतरफलकों के गुणों का वर्णन करता है? एग्रेस पोकेल्स का नियम करता है। वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से किसने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा प्रदान किए जाने वाले भारतीय फिल्म पर्सनैलिटी पुरस्कार जीता है? चिरंजीवी ने जीता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे MT, SC, HSL, CGL, दिल्ली पुलिस, CPO, स्टेनो या कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके के प्रश्न आते हैं TCS पैटर्न वाले, वो आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 जनवरी 2023 को देश भर में डैश राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसमें भारत की राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई थी। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल के साथ गलत सुमेलित दिया गया? सतलज नदी जो है डल झील, ये गलत दिया गया, जबकि गंगा नदी पर गंगोत्री हिमनद हो जाएगा। महानदी जो है सिहावा पर्वत हो जाएगा, और गोदावरी जो है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। यानी कि सभी जो है कौन सा नदी अपने उद्गम स्थल, यानी कि सभी के बारे में नदी का जो है उद्गम स्थल से मिलान करना था। यानी कि जो इसमें से सतलुज जो है डल झील से निकलता है, ये गलत हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में कौशल्या मातृत्व योजना शुरुआत किया था? छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किया गया था। नाटी निम्नलिखित में से भारतीय किस राज्य का लोक नृत्य है? नाटी जो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत किया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दाग प्रथा की जो और हुलिया प्रथा का और नगद प्रदान पुरस्कार जो है ये सभी व्यवस्था किया था। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितना होता है? 22 यार्ड का होता है। क्रिकेट में पिच की लंबाई जो है 22 यार्ड होता है। डैश के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नेवेली में स्थित है। लिग्नाइट के भंडार जो है तमिलनाडु के नेवेली में स्थित है। यू श्रीनिवास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक है? मंडोलिन के लिए प्रसिद्ध वादक है। यू श्रीनिवास जो है मंडोलिन वादक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित दिया गया है? अनुच्छेद 17 जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये छुआछूत से संबंधित है। ये 18 उपाधियों का जो है ये 18 में दिया गया है, ये इस कारण ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 14 जो है ये समानता का अधिकार दिया गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 15 जो है ये जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, ये इस कारण ये भी गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में जो है वाक स्वतंत्रता संबंधी विशिष्ट अधिकारों का संरक्षण ये बिल्कुल ठीक दिया गया, लेकिन बाकी तीनों जो है वो गलत दिया गया है। वर्ष 2021 में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की योजना बनाने के लिए कौन सी राज्य सरकार चर्चा में था? राजस्थान राज्य चर्चा में था। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह थे। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया था? मुर्शिद कुली खां द्वारा स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? हिस्सा कितना है? 54.6% जो है कृषि श्रमिकों का प्रतिशत है। 1955 में खोजे गए एक धात्विक रेडियोधर्मी पाययूरेनियम तत्व का नाम क्या है, जिसका एक्टिनोइड श्रृंखला में परमाणु क्रमांक 101 है? मेंडोलिवियम कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, यानी कि इसमें गलत सुमेलित कौन सा दिया गया है? डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है, बिल्कुल ठीक है। ग्वाइटर रोग जो थायरोक्सिन की कमी से होता है, बिल्कुल ठीक है। उसी प्रकार कसिंग सिंड्रोम जो है कोर्टिसोल के कारण होता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? एक्रोमेगली जो है एड्रेनलिन के कारण होता है, ये गलत सुमेलित दिया गया है। सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव हर वर्ष भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राज युद्ध के बारे में, यानी कि 10 राजाओं का युद्ध उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। वर्ष 2021 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि मौजूदा कीमतों पर किस क्षेत्र के माल निर्यात का प्रतिशत हिस्सा अधिकतम है? इंजीनियरिंग वस्तुओं पर अधिकतम है।
आइडेंटिफाई द एनिमल दैट डज नॉट हैव बाइलेटरल सिमेट्री। सिनिडेरियन में जो है बाइलेटरल सिमेट्री नहीं होता, जबकि ऑर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का सभी में होता है। डैश व्यय और डैश प्राप्तियां सरकारी बजट द्वारा दर्शाया जाता है। अनुमानित व्यय और अनुमानित प्राप्तियां सरकारी बजट द्वारा दर्शाया जाता है। विच ऑफ द 5-year प्लान वाज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड बाय डीपी धर। डीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का शुरुआत जो है डीपी धर द्वारा किया गया था। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? लखनऊ में जो है प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? गीगर और नट्टल द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज ने 2016 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? बाजीराव मस्तानी के लिए जीता था। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज नॉट रिलेटेड टू कबड्डी, यानी कबड्डी के बारे में कौन सा गलत दिया गया है? अटैक लाइन जो है कबड्डी में नहीं होता, जबकि बॉल्क लाइन होता है, बोनस लाइन होता है और एंड लाइन होता है, जबकि अटैक लाइन नहीं होता। यानी कि पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोजा कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होता है? जॉन डाल्टन ने खोजा था। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित होता था? देखिए सभी में दिया गया ABC, यानी कि कपास, जूट और लौह इस्पात, ये सभी होता था। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? 8 वर्ष बाद जो है सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। यहाँ पर देखिए स्तंभ को मिलान करना है, A और B से। देखिए इसमें फर्स्ट में दिया गया विकार दिया गया, उसमें हार्मोन या ग्रंथि दिया गया, यानी कि एडिसन रोग जो हो जाएगा किससे? अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। उसी प्रकार हाशिमोटो रोग जो है ये अबटू ग्रंथि हो जाएगा। एक्रोमीगेली जो है ये क्या हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। और सियाद जो है ये वैसोप्रीन हो जाएगा। यानी कि सभी जो है ये विकार दिया गया, इधर जो है उसके बारे में हार्मोन या ग्रंथि दिया गया था। यानी कि सिंपल क्वेश्चन था, बस आमने सामने इसका सभी का मिलान किया गया है। वर्ल्ड कप 2022 में अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? यश ढोल थे। यहाँ पर फिर से एक और मिलान करना है। यहाँ कॉलम 1 में जो है भौतिक गुणधर्म और इधर जो है इकाई दिया गया है। यानी कि विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? सिंपल है एम्पियर हो जाएगा। वोल्टेज का क्या हो जाएगा? यहाँ पर दूसरा का वाट हो, वोल्टेज का वोल्ट हो जाएगा। धारिता का क्या हो जाएगा? तीसरा का जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि फैराडे हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला हो जाएगा। यह सिंपल है, यानी कि तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है? पोंगल के त्योहार में जुड़ा हुआ है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? हल्दिया जो है ये पश्चिमी तट पर नहीं है, जबकि मंगलुरु, कांडला, मर्मुगांव ये सभी पश्चिमी तट पर स्थित है। हिमालय के किस भाग में इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में स्थित है। विटामिन और खनिज निम्नलिखित में से किसके लिए सहायक होते हैं? हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए सहायक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी खनिज जिसमें सभी लोग नमक के रूप में जानते हैं आमतौर पर ऐसे शुष्क जलवायु बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है? हैलाइट होता है। धर्वनीश अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसके नाम पर मंगल बृहस्पति के बीच एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया था? पंडित जसराज के नाम पर रखा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को डैश के रूप में जाना जाता था? सराय अदल के रूप में जो वस्त्र बाजार को जाना जाता था। 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाले भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? लांस नायक मंजू है। अप्रैल 2022 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष हैं? आदर्श कुमार गोयल है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार के वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? मद्रास और बॉम्बे में शुरू किया गया था। भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किया था? कतर ने फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किया था।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा? अनुच्छेद 141 करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? वयस्क मत अधिकार का प्रयोग जो है ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि जो है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना बिल्कुल ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना बिल्कुल ठीक है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संयोजना और उनका पालन करना, ये सभी जो है मौलिक कर्तव्य है। अर्थव्यवस्था में ऋण या उधार को हतोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक डैश यानी कि बैंक दर बढ़ा सकता है। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? उदय शंकर को जो है भारत में आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है। सितंबर 2021 में जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम अभ्यास शीर्षक से नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जिला अस्पतालों में औसतन प्रति लाख जनसंख्या पर कितने बिस्तर यानी कि बेड है? 24 बिस्तर या बेड है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ किया गया था? 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत किया गया था। खेमराज को लोक संगीत और कूद नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह लोक नृत्य किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर का है। कूद नृत्य कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ सभी लोग एक साथ मिलकर लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, और इन सभी का PDF चाहते हैं तो आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, जाकर ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो पहले ये पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निरीक्षण करने की कौन सी संस्था करता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निरीक्षण कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। प्रज्वला चैलेंज विचारशील दिमागों को बदलाव लाने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल डैश द्वारा शुरू किया गया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। कथक के लखनऊ घराने के स्थापना किसने किया था? ईश्वरी प्रसाद द्वारा कथक के लखनऊ घराने की स्थापना किया गया था। माजुली महोत्सव मनाने के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? असम में जो है माजुली महोत्सव मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? सोवियत संघ यानी कि USSR था। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था तेजी से वृद्धि करना था। 2021 में किस महीने में एक विशेषज्ञ समूह के मार्गदर्शन में प्रवासी कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण शुरू किया गया था? अप्रैल में शुरू किया गया था। ICC महिला T20 विश्व कप 2020 में पहली बार भाग लेने वाले टीम निम्नलिखित में से कौन सा था? थाईलैंड था। T20 विश्व कप 2020 में पहली बार भाग लेने वाले टीम कौन था? थाईलैंड था। सही कथन का चयन कीजिए। पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, सूत्रकणिका और लयनकाय पाए जाते। बिल्कुल कथन सही दिया गया है। पहला महिला क्रिकेट विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? इंग्लैंड द्वारा आयोजित किया गया था। तालिकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था? विजयनगर को लूट लिया था। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किन देशों में है? तंजानिया, युगांडा और केन्या में है। विक्टोरिया झील जो है तंजानिया, युगांडा और केन्या में है। शुष्क बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन और गोलियों और कपूर से ये सभी यौगिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? ऊर्ध्वपातक पदार्थ के उदाहरण है। सकल राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही दिया गया है? सकल राजकोषीय घाटा इक्वल टू होता है शुद्ध घरेलू ऋण प्लस RBI से ऋण प्लस विदेशों से ऋण के बारे में ये सकल राजकोषीय घाटा दिया गया है, यानी कि पहला कथन बिल्कुल सत्य दिया गया है। 1975 में कार्बनिक अणुओं और अभिक्रियाओं के त्रिवीय में रसायन यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? व्लादिमीर प्रिलोक को दिया गया था। बांस, अधिपाद, एनी, सेमूल, गुटेल और मुंडेन जैसी पौधों की किस्म किस प्रकार के भारतीय वनों में पाया जाता है? आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन में पाया जाता है। उस्ताद हस्सू खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापक में से एक थे? ग्वालियर घरानों में से एक थे। उस्ताद हस्सू खान जो है यह ग्वालियर के घराने के संस्थापक में से एक थे।
कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार का हिस्सा है? जयंती अवधि, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी जो है ये सभी मेघालय पठार का हिस्सा है। अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम राजा जो है देवभूति था। ईश्वरी प्रसाद निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से संबंधित है। ईश्वरी प्रसाद जो है वो कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय डैश को अस्तित्व में आया था? 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? बरेली से किया था। खान बहादुर ने 1857 का विद्रोह बरेली से किया था। दिल्ली विधानसभा का समन के खिलाफ की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने जुलाई 2021 में खारिज कर दिया था? फेसबुक याचिका को खारिज कर दिया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट क्या कंटिन्यू करते हैं। पहले फर्स्ट शिफ्ट का कंटिन्यू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की एक इकाई है? ऊर्जा की इकाई जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 यानी कि आसपा के तहत पूरे डैश राज्य के 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया था। नागालैंड को आसान क्षेत्र घोषित किया था। देखिए इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन आपसे इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि पिछला करंट अफेयर है, इसलिए कोई काम का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में एक थे? राम प्रसाद बिस्मिल में से एक थे। निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? संवहन यानी कि कन्वेक्शन कहा जाता है। निम्न में से कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है? सुदर्शन साहू है। निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के जगह लिया था? चौधरी चरण सिंह ने लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये कथन गलत दिया गया क्योंकि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। उसके बाद सभी ऑप्शन देख लेते हैं। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखे, बिल्कुल सही है दयानंद सरस्वती द्वारा। उनका जन्म गुजरात में, बिल्कुल सही है। वे आर्य समाज के संस्थापक, ये सभी तीनों कथन सही, लेकिन दूसरा कथन गलत दिया गया है। 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी यानी कि विषाणु विज्ञान कितने क्षेत्र राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे? 4 क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। निम्न में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है? पीएम वाणी योजना बनाया गया है। डैश गुर्दे यानी किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है? नेफ्रॉन यानी कि विरकाणु होता है। निम्नलिखित में से कौन किताबुल हिंद के लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक में 11वीं शताब्दी में भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? अल बरूनी ने दिया है। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब डैश नदी के तट पर स्थित है? सतलुज नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? खेतरी जो है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। बाघमारा कीटो भोजी घटपर्णी यानी कि पिंचर प्लांट अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय में है पिंचर प्लांट। विशिष्ट लेन देन संदर्भ में संख्या डैश वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस प्रणाली विशिष्ट लेन देन की पहचान में किया जाता है? 22 वर्णों का एक कोड होता है। भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1950 में हुआ था। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1931 में आयोजित किया गया था। फर्स्ट कब हुआ था? 1930 में, और थर्ड जो है 1932 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होता है? आवेग के समान होता है। निम्न में से कौन से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक शहर या नगर नहीं है? गोपालपुर नहीं, जबकि सूरत, कारवार और मंगलोर सभी स्थित है। Which of the following is the application of science such as physics, chemistry, biology, computer science and engineering to matters of law and the identification of various facts of civil investigation?
फोरेंसिक साइंस कहा जाता है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए चैनल ऑफ कैनल वेयर वाटर इज फोर्स्ड टू फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ लैंड बाई अपलिफेटमेंट इज कॉल्ड, यानी कि ऐसे चैनल या कैनल को क्या कहा जाता है जो विपरीत दिशा में लैंड के अपलिफेटमेंट कर, यानी कि उसे क्या कहा जाता है, लिफ्ट चैनल कहा जाता है। निम्न में से किस अधिनियम के विधायकों में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की ओर केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। विथ वाट यू डू ड्राइव ट्रस्ट इन अ लिक्विड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर एरिया कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। एन इलास्टिक वेव जनरेटेड बाय एन इम्पल्स सच एज एन अर्थक्वेक और एन एक्सप्लोजन इज कॉल्ड सेस्मिक वेव कहा जाता है, यानी कि जो भूकंप आता है उसे कौन सी तरंग द्वारा मापा जाता है? सेस्मिक वेव द्वारा मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2020 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया था? शशि शेखर वेम्पति को चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक थे? सैमुअल हैनीमैन जो है होम्योपैथी के संस्थापक थे। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया था? 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। मैसूर महल डैश का निवास स्थान था? वोडियोरो का निवास स्थान था। लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है लक्ष्य सेन। रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र है। निम्नलिखित में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिखाए जाएंगे? शिव मंदिर चिदम्बरम में गोपुरम दिख जाएंगे। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। आरबीएल बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। वीर सुरेंद्र साई निम्नलिखित स्थान में रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे? ओडिशा के रहने वाले थे वीर सुरेंद्र साई। रुइया गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से संबंधित है रुइया गोल्ड कप। रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में है रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वाइली की हत्या किया था? मदन लाल ढींगरा ने किया था। निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वाइली की हत्या किया था? मदन लाल ढींगरा ने किया था। टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? गैलेना का उपयोग नहीं किया, जबकि जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड, चूना पत्थर, सिलिका ये सभी का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लसिका यानी कि लिम्फ सफेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ जो रक्त में हानिकारक डैश पर आक्रमण करता है? जीवाणु बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है? अनुच्छेद 330 में किया गया है। चंद्रनगर यानी कि चंद्रनगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया एक डैश कॉलोनी था? फ्रेंच कॉलोनी था। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत वर्ष डैश में हुआ था? 1957 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। ICTP रामानुजन पुरस्कार डैश में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं? समुद्री तरंग जो है अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं, जबकि भूकंप, भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट जो है ये सभी अंतर्जनित बलों का परिणाम है। अलियट्टू जो है डैश राज्य का एक लोक नृत्य है? नागालैंड का। अलियट्टू जो है नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य। इसमें कितना सभी लोग जो है केरल टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा।
अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1932 में हुआ था। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुआ था। गर्भनाल में कितनी धमनियां होता है? 2 धमनियां होता है। निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया था? राजकृष्ण ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित? सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में है। विस्कोस फाइबर डैश से प्राप्त किया जाता है? सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है विस्कोस फाइबर। सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भिलाई में स्थित है। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य डैश के बराबर होता है? तरंग वेग के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? वांगछू नदी भूटान से होकर बहती है। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमिंदर साहिब कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। एक स्वपोषी जीव की कार्बन ऊर्जा आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा किया जाता है। डैश राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख में स्थित है। क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होता है? पहली स्लिप होता है। 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस सम्राट ने ओडिशा का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है? अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश से संबंधित प्रावधान है। 2020 में संयुक्त राष्ट्र के कैनिबस और कैनिबस रेजिन को सबसे खतरनाक पदार्थों की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव पारित किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश मतदान में अनुपस्थित रहा था? यूक्रेन अनुपस्थित रहा था। यह पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग यानी कि रिकेट्स है? हड्डियां का संबंधित है रिकेट्स से। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 279A जो है एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। हैलोजन के वाह्यतम कोश में डैश इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। भारत और डैश को 2020 के ऑनलाइन FIDA शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था? रूस को घोषित किया गया था। अभिसारी परतों के किनारे के टकराव द्वारा डैश का निर्माण होता है? पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? जोहानस केपलर को दिया जाता है। 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्नलिखित में से कौन था? उस्मान अली था। विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है? ग्राह्यता जो है ये खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं, जबकि वहन सामर्थ्य, अभिगम्यता, उपलब्धता ये सभी जो है खाद्य सुरक्षा की विशेषता हो जाएगा। निम्न में से कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? रानीखेत की ऊंचाई सबसे अधिक है। निम्न में से कौन सा डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका है? रामचंद्र गुहा द्वारा डेमोक्रेट और डिसेंटर्स पुस्तक लिखा गया है। कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? अमुक्त माल्यद जो है कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया पुस्तक है। विदेशी भूमि पर फिर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय का नाम क्या था? मैडम भिकाजी कामा था। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होता है? मलेरिया जो है परजीवी के कारण होता है। निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन C, B और C जो है ये जल में घुलनशील, जबकि बच गया जो भी विटामिन A, D, E के जो ये सभी विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? लंबा प्रवेश द्वार होता है पिष्टक का अर्थ। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए डैश रूप बनाया था? एक वराह रूप बनाया था। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं? गुलजारी लाल नंदा जो है कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं, जबकि बीबी गिरी, बी.डी. जट्टी और जाकिर हुसैन ये सभी जो है उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। बोलाकाट कर्नाटक राज्य की एक डैश शैली है? नृत्य कला की शैली है। चाइना मैन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है चाइना मैन। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज 1 सेकेंड का टाइम लेकर सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में पोन योक्सी नामक तलवार की तरह एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पोन योक्सी एक तलवार नामक त्योहार जो वाद्य यंत्र होता है वो किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखा है? चंद्रभान ब्राह्मण द्वारा लिखा गया है। डैश इज ए प्रैक्टिस ऑफ इस्टेब्लिशिंग एंड मैनेजिंग इंडिविजुअल ट्रीज जनरली फॉर एम्यूनिटी पर्पस आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। अंतर संसदीय संघ यानी कि आईपीयू के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय सीपीए के मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह आईपीजी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। डैश दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज़ में बढ़ती हुई कीमतों को मापता है? मूल मुद्रास्फीति मापता है। डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक यानी कि फंगी का अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइकी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइकी को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान एक वन था जिसमें डैश के नाम से जाना जाता था? लुम्बिनी में जाना जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी में हुआ था। 3 से 12 समूह वाले तत्वों को डैश तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है? डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? कनाडा जो है क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है, जबकि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जो है सभी क्वाड देश का हिस्सा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ओरिजिन एंड इंटेस्टमेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पास्ड? यानी कि इंडियन एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब पास किया गया था? 1891 में पास किया गया था। बोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? असम में। बोरेल वन्यजीव अभयारण्य असम में है। निम्नलिखित में से कौन सी निजी माल यानी कि सामान है? वह माल जो किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है उसे जो है निजी माल कहा जाता है। 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जापान के प्रधानमंत्री को दिया गया था। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल डैश सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में से गैसीय रूप में होता है? 11 सामान्य वायुमंडलीय परिस्थिति में होता है। ओडिशा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? ब्राह्मणी नदी कहा जाता है। जनवरी 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 7 लोगों को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज नामक पुस्तक के लेखिका है? झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखा गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन दरबीश में महिला एकल के विजेता कौन है? सोफिया केनिन है। डैश ने अपने विश्वसनीय अमीर को तुर्काने चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया था? इल्तुतमिश ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेटल्स यूज्ड इन एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी? यानी कि जो एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में कौन सा मेटल का यूज किया जाता है? गैलियम का उपयोग किया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक वैद्युत धनात्मक क्षार धातु निम्न द्वारा अलग होता है। उत्कृष्ट यानी कि नोबल गैस द्वारा अलग होता है। निम्नलिखित में से कौन से वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? शौकत अली ने निभाया था। रेगिस्तान, वर्षावन, प्रवाल भित्तियां और मैंग्रोव डैश विविधता का विशेषता है? पारिस्थितिकी विविधता की विशेषताएं हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। पुखराज, फ्लोरीन और एल्युमिनियम एक क्या है? सिलिकेट है। स्वास्थ्य साथी योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना जो निम्नलिखित में से किस राज्य की संपूर्ण आबादी को कवर करता है? पश्चिम बंगाल की आबादी को कवर करता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुआ था? 1875 में हुआ था। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से किसने साल का भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार जीता था? विश्वजीत चटर्जी ने जीता था। चेन्नई की आईपीएल फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम का संक्षिप्त रूप क्या है? सीएसके नाम है। 26 जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। निम्नलिखित में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा रखा गया था। एसएचजी समूह के प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान से छोटे अनुपात में किफायती बचत को बढ़ावा मिलता है। एसएचजी में जी का अर्थ क्या होता है? हेल्प होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? दुदुमा झरना जो है कर्नाटक में नहीं है। जादव पटिया झारखंड राज्य की डैश एक लोकप्रिय शैली है? चित्रकला की लोकप्रिय शैली है। जादव पटिया झारखंड राज्य की एक चित्रकला शैली है। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा की कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? जीमन प्रभाव कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है? अमाशय कहा जाता है। अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। अंचार झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पैरालंपिक तैराक है? शरत एम गायकवाड़ जो है भारतीय ओलंपिक तैराक है। त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को त्रिपुरा का राज्य दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? मेघालय ने जीता। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए तो आज का वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन सभी खत्म करने के बाद हम जो इसका मैराथन वीडियो बना देंगे, लगभग मान के चलिए मैराथन वीडियो की बात करें तो ये जो है 15 घंटे से ऊपर का वीडियो होगा, यानी पार्ट ये 1 और पार्ट 2 में मैराथन वीडियो आएगा। यानी अब मान के चलिए लगभग हम 11 घंटे का, उसका 3-4 घंटे का जो बचेगा उसका पार्ट 2 वीडियो बना देंगे। यानी टोटल इसमें मान के चलिए लगभग 15 से 20 हज़ार जो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन हो जाएगा, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट फायदा करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा मैंने एमटीएस का, सीजीएल का, दिल्ली पुलिस का, सीपीओ का, स्टोनो का, इन सभी का अलग अलग मैराथन वीडियो दिया हुआ, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा, इसको बहुत फायदा करने वाला है। और उन सभी के पीडीएफ जो आपको मैराथन के कंप्लीट करने के बाद आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगी, फिर पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, वो स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट 7 आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको डेली क्विज जो एग्जाम अपडेट दिया जाता है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।